हे सत्य के आकांक्षियों, सत्य की पगडंडी इस परम पुनीत बैसाख मास में आपका स्वागत करता है। बैसाख मास की महानता की क्या कहने। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में इस मास की महिमा को इस प्रकार बतलाया गया है। न माधव समो मासो न कृतेन युग्मं सममं न च वेद सममं शास्त्रम न तीर्थम गंगाया सममम। अर्थात बैसाख मास के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। खैर, बैसाख मास तो परम पुण्य का महीना है ही। भगवान विष्णु द्वारा इसी मास में मधु दैत्य का वध किया गया था, अतः यह मास माधव मास भी कहलाता है। पुराणों में वर्णित कथाओं अनुसार देवर्षि नारद ने राजा अम्बरीश से कहा था कि स्वयं ब्रह्मा जी ने इस मास को सब मासों में उत्तम कहा है। खैर, आज का हमारा विषय 19-20 अप्रैल 2026 को आने वाली अक्षय उत्थान की तिथि अक्षय तृतीया अर्थात बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से है। इस बार अक्षय तृतीया की यह पावन तिथि 19 अप्रैल 2026 को प्रातः 10:51 से प्रारंभ होकर 20 अप्रैल 2026 को प्रातः 7:28 तक है। उदया तिथि के मानने वाले अक्षय तृतीया 20 अप्रैल को ही मनाना चाहेंगे, जबकि अक्षय तृतीया की तिथि 19 और 20 दोनों दिनों में है, अतः दोनों दिन अक्षय तृतीया मनाई जा सकती है। अक्षय का अभिप्राय है कभी क्षय न होने वाला, अर्थात इस तिथि पर किए जाने वाले कोई भी कार्य अक्षय फल की प्राप्ति को सुनिश्चित करता है। इस दिन किए जाने वाले दान पूजा आदि पुण्य कार्य तो अक्षय फल देते ही हैं, साथ ही इस तिथि पर किए जाने वाले पाप कर्म भी अक्षय होते हैं। यह हमें अवश्य ही जानना चाहिए। यह दिन सतयुग का आरंभ एवं गंगा के अवतरण के पावन दिन भी है। परशुराम जयंती भी इसी दिन मनाया जाता है। धर्मदास नामक एक गरीब वैश्य ने अपनी गरीबी और परिवार की चिंता के मुक्ति के लिए इसी दिन व्रत रखा था तथा श्रद्धापूर्वक दान पुण्य किया था। इस व्रत के पुण्य प्रताप से वह वैश्य अगले जन्म में एक धनी राजा बना। मान्यता है कि इस दिन किया जाने वाला दान अक्षय होकर अगले जन्म में ब्याज सहित उस जातक को वापस मिलता है। महाभारत के अनुसार इसी दिन भगवान कृष्ण ने पांडवों को अक्षय पात्र प्रदान किया ताकि वनवास के दौरान उन्हें कभी भी भूखा न रहना पड़े। हे आर्यजनों, अक्षय तृतीया एक अबुझ एवं स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, जिसमें बिना पंचांग देखे गृह प्रवेश, विवाह एवं नए व्यवसाय शुरू किए जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही मान्यता अनुसार त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। इस दिन किए जाने वाले श्री हरि विष्णु एवं माँ लक्ष्मी की पूजा विशेष फल प्रदान करती है। इसी दिन किए जाने वाले जप, तप, दान, हवन एवं स्वाध्याय का फल कभी नष्ट नहीं होता। हाँ, यह जरूर जान लें कि अक्षय तृतीया के दिन बहुत लोग विवाह करने से बचते हैं, क्योंकि उनके मन में मिथक बसा होता है। क्योंकि इस दिन किए जाने वाले कार्य अगले जन्म में ब्याज सहित वापस जो मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन ही जैन तीर्थंकर ऋषभ देव द्वारा 400 दिनों के उपवास के बाद गन्ने के रस पीकर अपना उपवास तोड़ा था। अपने समस्त दुर्गुणों को भगवान के चरणों में समर्पित कर सद्गुणों को मांगने का दिन है अक्षय तृतीया। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि तृतीया हयक्षया प्रोक्ता तस्याम स्नानम जपम शुभम, अर्थात तृतीया को अक्षय कहा जाता है। इस दिन पवित्र स्नान, जप, दान और यज्ञ से अनंत फल की प्राप्ति होती है। मत्स्य पुराण आगे बताता है कि अक्षय संततिस्य तस्य
तस्याम सुकृतम अक्षयम अक्षतये पूज्यतये विष्णु तेन अस्पय अक्षय स्मृता। अर्थात इस तिथि को व्यक्ति की संतति यानी संतान अक्षय अर्थात अटूट होती है। इस दिन पुण्य अविनाशी हो जाता है। अखंड चावल के दाने से की गई भगवान विष्णु की पूजा अक्षय फल प्रदायक के रूप में भी आज किया जाता है। यह दिन चूंकि व्यापार के लिए भी अक्षय फल देता है, अतः इसके लिए इस श्लोक को आत्मसात करें। अक्षयम धनमं वर्धयामि सिद्धिं प्राप्नोति योगिनम आयु प्रतिष्ठां विद्यां च सर्वे सदा समृद्धिम। धन संपत्ति की अनंत वृद्धि, योग से प्राप्त सिद्धि, आयु प्रतिष्ठा विद्या आदि सभी से परिपूर्णता अक्षय तृतीया में ही संभव होता है। दान के विषय में कहा गया है, ये दानम यत्र कुर्वन्ति मधुद्वित प्रियते शुभम तत् अक्षायम फलत्येव मधु शासन शासनात्। मधु का अंत करने वाले भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए इस दिन किया गया कोई भी दान सर्वोच्च सत्ता द्वारा निर्धारित शाश्वत एवं अनंत फल देता है। आज श्रेष्ठों, दान के महत्व को भी आप जानें। गौरवं प्राप्यते दानात् न तो वित्तस्य संग्रहात् स्थिति उच्चये पयोदानां पयोधीना अध्य स्थित। अर्थात सम्मान दान करने से प्राप्त होता है, धन संचय से नहीं। बादल जो जल का दान करते हैं सदा ऊंचे होते हैं, जबकि सागर सदा नीचे ही बने रहते हैं। ऐसे भी दाता हमेशा ऊंचा ही तो होता है, यहाँ भी और वहाँ भी। अर्जन, वैसे तो इस दिन किए जाने वाले दान पुण्य अनंत एवं अक्षय फल देते हैं। इस दिन जल, सत्तु, अन्न, वस्त्र को अयोग्य लाभार्थियों के लिए किया जाने वाला दान पर पुण्य फल प्राप्त होता ही है। साथ ही कहीं कहीं सोने के दान को भी विशेष फलदायी बतलाया गया है। सत्य की पगडंडी कभी भी महंगे दान का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि महंगे दान से अहंकार उत्पन्न होता है, महंगे दान से प्रमाद आता है तथा यह हम आपके दान को निष्फल भी कर सकता है। जरूरतमंद को समझकर एवं श्रद्धा से दान करें। मानो कोई प्यासे व्यक्ति को आप स्वर्ण का दान करते हैं तो क्या फल, उसके लिए जल या गन्ने के रस ही तो उपयुक्त होगा। भूखे के लिए सत्तू का दान, वस्त्र विहीन व्यक्ति को वस्त्र का दान करना ही अथिष्ट होता है। अब जानते हैं कि इस दिन के दान के विधान को। जल से भरा कलश या मटके से भरे गन्ने के रस को सुयोग्य व्यक्ति के दान करने से आपकी कुंडली की चंद्रमा मजबूत होता है तथा परलोक में भी आपको प्यासे से मुक्ति मिलती है। जौ या चना एवं गेहूं के सत्तू का दान अग्नि को शांत कर आपकी जीवन में समृद्धि को लाता है। गरीबों को अनाज एवं वस्त्र का दान इस दिन करने से धन संपत्ति में आपकी वृद्धि होती है। साथ ही साथ पंखा, छाता, खड़ाऊं, जूता, चप्पल आदि का दान भी बहुत शुभ पुण्य फलदायी होता है। इस दिन भगवान नारायण एवं माँ लक्ष्मी को फल, गुड़ और चने की दाल अर्पित कर दान करने से आपके जीवन में मधुरता एवं मिठास आती है। हे सत्य के पथि को, दान की बहुतों परिभाषा आवश्यकता एवं स्वार्थ के अनुसार गढ़ा गया है। आपको इनसे बचते हुए सत्य पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। कहा गया है, दातव्यमिति यदान अतदानम दियते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे चवत दानम सात्विकम अस्मृतम। अर्थात जो कर्तव्य समझकर दान करता है बिना किसी उपकार की भावना से, सही स्थान पर, सही समय पर और योग्य पात्र को, वही सात्विक दान कहलाता है। अतः सही समझ के साथ दान का पुण्य प्राप्त करें, कभी भी तामस दान न करें।
वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्यतेषु भोजनम वृथा दानम धनाढ्येषु वृथा दीपो दिवापि च। अर्थात समुद्र में वर्षा व्यर्थ है, तृप्त व्यक्ति को भोजन करवाना व्यर्थ है, धनवान को दान देना व्यर्थ है तथा दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। इसलिए अयोग्य को दान करने से बचना चाहिए, क्योंकि अयोग्य को किया गया दान व्यर्थ ही तो होता है। हे आर्यजनों, अक्षय तृतीया के विशेष मुहूर्त पर बहुत सारी झूठी अफवाहें भी चलती है। इस दिन खरीदा गया सोना चांदी और बहुमूल्य कीमती रत्न कई गुना हो जाते हैं। यह सत्य है, पर आधा अधूरा। अगर आप ऋण लेकर, व्यभिचार कर, चोरी से धन प्राप्त कर इन बहुमूल्य रत्नों को खरीदते हैं तो ये वस्तुएं आपके पाप को बढ़ाएंगी, आपकी समृद्धि को नहीं। अतः जितना भी आपके पास बचत का सही धन हो उसे ही इस कार्य में लगाएं। सोना चांदी हीरा मोती से भी कीमती और बहुमूल्य होता है इस गर्मी के मौसम में घड़ा, मिट्टी का घड़ा खरीदना, जो ठंडे पानी देकर आपको तृप्त कर देता है। सोना पहनकर निकलने वाला अपने जीवन तक को सदा असुरक्षित कर लेता है, जबकि घड़े का शीतल जल पीकर निकलने वाला व्यक्ति अपने को तरोताजा महसूस करता है। एक व्यक्ति था न, जो सोना को बहुत चाहता था, भगवान से वरदान भी मांग लिया था, वो जो कुछ भी छुए सोना बन जाए। फिर क्या हुआ? पानी भी सोना बन गया, रोटी भी सोना बन गया, साथ ही साथ उसकी बेटी भी सोना बन गया। जिस वस्तु को उसने छुआ सोना ही सोना बन गया। वह भूखा प्यासा तड़पता रहा। तब उसे अपने भूल का एहसास हुआ और भगवान से अपनी गलती को क्षमा मांगते हुए अपने वरदान को वापस कर सुखी जीवन को पाया। अक्षय तृतीया पर सिर्फ और सिर्फ उपयोगी वस्तु को ही खरीदें। अगर कीमती चीज़ें खरीदनी हो तो जरूरी चीज़ों को ही खरीदें। अनावश्यक खरीदारी आपको समृद्धि के बजाय विपत्ति के गड्ढे में भी डाल सकता है। इस बात को जरूर ध्यान में रखें। हे सत्यपति को, अब थोड़ी जानकारी हमें वैशाख के पुण्य मास पर भी प्राप्त कर लेनी चाहिए। शास्त्रानुसार वैशाख मास में सभी तीर्थ, देवी देवता आदि जल में निवास करते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों के कल्याणार्थ वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड अर्थात दिन के चौथाई पहर तक उपस्थित होते हैं। जो पुण्य दान और फल सभी तीर्थों के दर्शन से मिलता है, वही पुण्य दान का फल वैशाख मास में केवल जलदान करने मात्र से प्राप्त किया जा सकता है। इस माधव मास में सूर्योदय पूर्व सप्त गंगाओं आनी, जाह्नवी अर्थात गंगा, वृद्ध गंगा अर्थात गोदावरी, कालंदी अर्थात जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और बेनी में स्नान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण वैशाख मास में किए गए प्रातः स्नान को अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर मानता है। राजा महिरथ को मात्र वैशाख स्नान से ही तो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। जिस प्रकार माघ में प्रयागराज में कल्पवास को पुण्यदायी माना गया है, उसी प्रकार वैशाख मास में बाबा महाकाल की नगरी का कल्पवास को बेहद पुण्यदायी माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति क्षिप्रा नदी में स्नान के साथ यहाँ कल्पवास करता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। धन्यवाद।